नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजा विक्रमादित्य की मृत्यु कैसे हुई और उनकी मृत्यु के बाद उनका सिंहासन जमीन में क्यों दफन कर दिया गया। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली और अच्छी वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु कैसे हुई, इससे पहले हम राजा विक्रमादित्य के बारे में जान लेते हैं। सम्राट विक्रमादित्य का नाम विक्रमसेन था। महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे जो अपने कर्म, वीरता, पराक्रम, शौर्य, ज्ञान और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। जो है पहले 3000 वर्ष बीत जाने के पश्चात 101 ईसा पूर्व विक्रमादित्य का जो है जन्म हुआ था। विक्रमादित्य के पिता का नाम गंधर्व भील जो गंधर्व सेन था। सम्राट विक्रमादित्य की मां का नाम सौम्या दर्शना था। उनकी बहन का नाम मैनावती, उनके भाई का नाम भृतहरि महाराज था। महाराज विक्रमादित्य की 5 पत्नियां भी थी। उनके 2 पुत्र विक्रम, चरित्र और विनयपाल थे। उनकी 2 पुत्रियां प्रिय, युगमुंजरी और वसुधरा थी। महाराजा विक्रमादित्य ने शासकों को परास्त किया था। उन्होंने अपनी जीत के साथ ही हिंदू विक्रम संवत की शुरुआत की थी तथा 9 रत्नों की शुरुआत भी महाराजा विक्रमादित्य द्वारा की गई थी, जिसको तुर्क राजा अकबर ने भी अपनाया था। सम्राट विक्रमादित्य अत्यंत पराक्रमी सम्राट थे। उनके सामने खड़े होने का साहस किसी में भी नहीं था। तो आइए जानते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु कैसे हुई थी। सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु के बारे में 21वीं जो है पुतली कौशल्या ने बताया। जब सम्राट विक्रमादित्य वृद्धावस्था में आ गए थे तो उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया था कि उनका अंतिम समय अब निकट आ गया है। महाराज विक्रमादित्य राज कार्य तथा धर्म में स्वयं को लगाए रखते थे। उन्होंने वन में साधना के लिए कुटिया बनाई थी। एक दिन उन्होंने देखा कि कुटिया में सामने वाले पहाड़ से प्रकाश आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उनको एक सुंदर महल दिखाई दिया। महाराजा को भवन देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त 2 बेतालों का स्मरण किया। उनके आदेश पर दोनों बेताल उनको पहाड़ी पर ले गए और उन्होंने कहा कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि एक योगी महात्मा ने इस महल के चारों ओर तंत्र शक्ति का घेरा बनाया हुआ है और इस भवन में उनका निवास है और इस भवन में वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उन योगी से अधिक हो। वास्तविकता जानने के पश्चात सम्राट विक्रमादित्य ने महल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वह जानना चाहते थे कि उनका पुण्य उन योगी से अधिक है या नहीं। चलते चलते वह इस भवन में प्रवेश द्वार तक आ गए और एकाएक उनके पास एक अग्निपिंड आया और वहां पर स्थिर हो गया। महल के अंदर से एक आज्ञा भरा शोर आया। उसके बाद अग्निपिंड चलता हुआ महल के पीछे चला गया और दरवाजा साफ हो गया। जब वे अंदर गए तो वही आवाज उनसे उनका परिचय पूछने लगी। तो उन्होंने कहा कि वे सबको साफ साफ बताए, वरना वे शराब से आने वाले सबको जो भस्म कर देंगे। महाराजा विक्रमादित्य अब तक के कक्ष में पहुंच चुके थे। तब महाराज विक्रमादित्य ने बताया कि वह उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य हैं। तो योगी ने कहा कि वे स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं, उनको आशा नहीं थी कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे। योगी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया तथा महाराज विक्रमादित्य से कुछ मांगने को कहा। तब महाराज विक्रमादित्य ने तमाम सुख सुविधा से रहित सहित भवन मांगा। वे योगी खुशी खुशी वह भवन महाराज विक्रमादित्य को सौंपकर उसी वन में कहीं चले गए। काफी दूर चलने के पश्चात उन योगी को उनके गुरु मिले। तो जब उनके गुरु ने उनसे इस तरह वन में भटकने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वे इस भवन को महाराजा विक्रमादित्य को भेंट कर चुके हैं। यह सुनकर उनके गुरु को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी के सबसे दानवीर व्यक्ति को वह क्या दान करेंगे। उन्होंने योगी से कहा कि वे ब्राह्मण रूप में जाकर विक्रमादित्य से इस भवन को मांग ले। तब योगी ने ब्राह्मण का वेश बनाकर विक्रमादित्य के पास उस कुटिया में गए तथा रहने के लिए आश्रय प्रदान करने की मांग करने लगे। तब महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि वे अपनी इच्छा अनुसार रहने की जगह मांग सकते हैं। तब उन्होंने उस महल को मांगा तो महाराज विक्रमादित्य कराह उठे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस महल को झोंका तो वह कहीं और छोड़कर चले जाएंगे। मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। 21वीं पुतली ने बताया कि महाराज विक्रमादित्य देवताओं के समान गुण वाले थे, लेकिन उन्होंने मृत्युलोक में जन्म लिया था तो वे मानव ही है, इसलिए उन्होंने एक दिन अपनी देह का त्याग कर दिया। उनके मृत्यु के पश्चात प्रजा में हाहाकार मच गया, चारों ओर विलाप होने लगा। तब उनकी चिता सजाई गई। देवताओं ने उनकी चिता पर पुष्प वर्षा की। उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र
को सम्राट घोषित किया गया। उनका धूमधाम से राजतिलक हुआ, मगर आश्चर्यजनक रूप से वह उनके सिंहासन पर नहीं बैठ सका। कहते हैं जब तक वह सिंहासन पर बैठने जाता, कुछ अदृश्य शक्तियां उसे रोक लेती, उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती। उनको पता ही नहीं चला कि पिता के सिंहासन पर वह क्यों नहीं बैठ सकता। वह उलझन में पड़ गया और एक दिन स्वप्न में विक्रम जो खुद उनके आए, उन्होंने अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठने के लिए देवत्व प्राप्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिस दिन वह अपने पुण्य प्रताप तथा पुरुषार्थ से उस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाएंगे, तो वह खुद ही स्वयं में आकर बता देंगे। किंतु विक्रमादित्य उसके सपने में नहीं आए और उन्होंने सोचा कि सिंहासन का अब क्या किया जाए। उन्होंने अपने राज्य के विद्वान से परामर्श किया। पंडित और विद्वानों के परामर्श पर वह एक दिन पिता का स्मरण करके सोया तो विक्रम उनके सपने में आए। सपने में उन्होंने उस सिंहासन को जमीन में जो गहरे गड़वा देने के लिए कहा। उसे उज्जैन छोड़कर अम्बा भट्टी में अपने नई राजधानी बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा जब भी पृथ्वी का सर्वगुण संपन्न कोई राजा कालांतर में योग्य होगा, यह सिंहासन स्वयं धरती से बाहर आ जाएगा, उसके पुरुषार्थ से उसके अधिकार में चला जाएगा। पिता के स्वप्न वाले आदेश को मानकर उसने सुबह ही सैनिकों को बुलवाकर एक खूब गहरा गड्ढा खुदवाया, उस सिंहासन को उसमें समाहित करवा दिया। इसके बाद वे खुद अमरावती को अपनी नई राजधानी बनाकर शासन करने लगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।